May I come in? ला 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 आज क्या पढ़ेंगे, देखो क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 1। वाई? क्योंकि देखो चैप्टर बड़ा है, जो है 6 जो डिवीज़न है इंडिया का पूरा पढ़ना है, तो एक में तो हो नहीं पाएगा। एक में अगर पढ़ा दूँ तो तुम्हारे जो है सर के ऊपर चला जाएगा कि क्या क्या पढ़ा दिए सर। ऐसे भी ज्योग्राफी के बारे में जो है तो मन में आता है जब मैं पढ़ाता हूँ, और कि क्या तुम पढ़ोगे इसको, तो पढ़ना तो पढ़ोगे, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। पढ़ना है। तो इस चैप्टर में देखो क्या क्या पढ़ना है हमको। इस चैप्टर में पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ द लैंड फॉर्म्स, ठीक है ना, कि जो अलग अलग जो हमारे लैंड फॉर्म्स जो अलग अलग हम देखते हैं कैसे फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज दैट व्हाट आर द 6 मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, 6 हमको पढ़ने हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स पे जो पहला जो है 6 में से पहला हम लोग कवर करेंगे, दैट विल बी द हिमालयन माउंटेन्स। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब किए कर लो पहले। तो देखो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और जो लोग मोहल्ले में अनपढ़ बैठे हैं ना उन तक मेरे वीडियो पहुंचाओ। चलो तो स्टार्ट करते हूँ। ध्यान रखना इस चैप्टर में सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, और ज्योग्राफी आसान सब्जेक्ट है, परेशान मत होना, बहुत आसान है। एक बार समझ जाओगे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ऐसे मोहल्ले में जो लोग हैं ना अफवाह फैलाते हैं कि सोशल साइंस में सबसे कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफी है, सबसे आसान ज्योग्राफी है, देखो कैसे अभी तुरंत से समझ आना है ये चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। जो 3 तरीके के लैंड फॉर्म्स हमें देखते हैं, अलग अलग रीज़न हमें पता है, पहले पढ़ चुके हो कि जो वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, जिनके कारण अलग अलग लैंड फॉर्म हमको जो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम 3 तरीके के पढ़ेंगे। पहला जो है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे मैंने एक और इमेज बना दिया है ताकि थोड़े से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कन्वर्जेंट क्या होता है ना, कि जब 2 प्लेट आपस में आके एक दूसरे का माथा फोड़ने के लिए तैयार होते हैं, इसको तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। कैसे? कि दोनों हाथों को सामने लाओ और फिंगर पे प्रेस करना है। इतना ज़ोर से मत करना कि अंगुली तोड़ लो, ठीक है ना। तो जब प्रेस करोगे देखोगे क्या कि अंगुलियां ऊपर मुड़ रही है। तो ये जो होता है ना, और ऊपर भी उठ रही है और मुड़ भी रही है, तो यही जो होता है ये कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। डाइवर्जेंट क्या है? जब 2 प्लेट जो है एक दूसरे से रूठ जाते हैं ना, चलो भैया अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये हो गया डाइवर्जेंट। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? बोला तुम जाओ उधर, हम जाएंगे इधर, ठीक है ना। एक दूसरे से हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, वो वाले एकदम सिचुएशंस होगी। तो ये जो देख रहे हो यहाँ पे भी तीनों इमेज में समझ में आ रहे होंगे। तो डाइवर्जेंट क्या है? एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। कन्वर्जेंट क्या है? एक दूसरे का माथा फोड़ने के लिए तैयार है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? कि दोनों घिसते हुए जो है एक दूसरे के जो है ऑपोजिट चल रहे हैं। तो ये जो तीनों हैं यही हमारे जो कह सकते हो कि हमारे कंट्री में जितने भी हैं, हमारी कंट्री क्या कहोगे, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे ये इन्हीं तीनों से बना है। चलो ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया की। इंडिया को जो है 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट है ये हिमालयन माउंटेन है, दूसरा है नदर्न प्लेन्स है, तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा है इंडियन डेजर्ट, पांचवा है कोस्टल एरियाज़ और छठे हैं आइलैंड। तो हम जो है आज स्टार्ट करेंगे इस पार्ट में हिमालयन माउंटेन के बारे में। पूरा तुम्हें कवर कर सकता हूँ, बट द थिंग इज़ दैट फिर तुम्हें जैसे मैंने पहले ही कहा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो हानिकारक हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो देखो अगर इंडिया को जो है 6 पार्ट में ये हम देखेंगे तो ये कैसे देखेंगे। तो पहला ये देख रहे हो, ये हिमालयन रेंज जो है ये पूरा, ये नेपाल वाले भी हैं, और ये जो रेंज है पूरा कवर कर जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है प्लेन्स का, ये देखो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कहीं भी लिख लो, पेनिनसुलर रेंज हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और ये आइलैंड वाले एरिया हैं इधर और इधर। तो इस तरह से हमारा जो है इंडिया का 6 टाइप में डिवीज़न है, ताकि हम आसानी से इंडिया को समझ सकें, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन की। देखो हिमालयन माउंटेन जो है दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, ठीक है। लगभग इंडिया में जो है ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो माउंटेन, इसकी हाइट की अगर बात करूँ, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये इस पार्ट में जो है ज़्यादा चौड़ा है, इस पार्ट में पतला है। मैंने यहाँ समझाने के लिए बस इसको यूज़ किया है। मतलब ऐसे देखो, ऐसे अगर होगी तो ये ऐसा होगा। तो इस पार्ट में ये लगभग 400 किलोमीटर तक है, और इस पार्ट में जो होगा, मतलब ये कहोगे जम्मू कश्मीर रीजन में 400 किलोमीटर तक ये चौड़ा है।
और अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर तक होगा, ठीक है। लेकिन हाइट वाइज अगर बात करें तो उल्टा हो जाएगा, इस पार्ट में इसकी हाइट ज़्यादा होगी और इस पार्ट में हाइट कम होगी। क्लियर है, ठीक है। अब हिमालय को देखो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ये जो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो है इसी की बात हम कर रहे हैं। तो पहले को कहा गया ग्रेट हिमालय, दूसरे को कहा गया लेज़र हिमालय और तीसरे को कहा गया शिवालिक, ठीक है। ये चीज़ देखोगे यहाँ पे ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री भी बोला गया इसको, दूसरा को हिमाचल और लेसल हिमालय भी कहा गया और तीसरा को आउटर हिमालयन रेंज या शिवालिक। नाम देख लेना, कंफ्यूज मत करना। जो है फिर से देख लो यहाँ पे कि पहला को जो बोला गया, ये पहला जो रीजन है यहाँ पे देख रहे हो, ये फर्स्ट जो है ये बड़ा वाला एरिया जो है ये ग्रेट हिमालयाज़ है या इनर हिमालयाज़ है या हिमाद्री है। दूसरे देखो हिमाचल है या लेसर हिमालयाज़ है या मिडिल हिमालय कहीं पे दिख जाएगा तुमको। यहाँ पे है आउटर हिमालय और यहाँ पे है शिवालिक। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो पहले की बात करते हैं हम लोग जो ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय। कहीं कहीं पे पढ़ोगे ना, देखो ये जो ग्रेट हिमालय वाला 1 वाला जोन है, इसके ऊपर में भी माउंटेन रेंज दिखते हैं तुमको, ठीक है। तो इसमें परेशान मत होना, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। बुक में पढ़ना नहीं है तुमको, बस जो है इसके बारे में मैप में दिया है तो बस बता दिया। और ये जो रीजन है ट्रांस हिमालय, ये हिमालयन के मतलब हिमालय के पहले का बना हुआ है, ठीक है। इसको बस ध्यान रखो। तो ये क्या है कि हिमालय का जो सबसे ऊपर का जोन है, मतलब सपोज 1 2 3 यहाँ पे मैंने डिवाइड किया ना 1 2 3, तो ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ये हो गया ग्रेट हिमालय, सबसे चौड़ा भी है ये। इसमें हाइट भी सबसे ज़्यादा ऊंची होती है। यहाँ पे ये हाइट हो जाती है 6000 से मीटर से ऊपर, मतलब 6 किलोमीटर से ऊपर। एवरेज हाइट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि एवरेज हाइट 6000 मीटर है। मतलब एवरेज हाइट मतलब समझ रहे हो कि यहाँ जो भी माउंटेन रेंज है उसमें से की एवरेज हाइट 6000 है। हाईएस्ट इसी में जो आएंगे कौन से, याद करो, याद आया, बताओ, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। वो कितने हैं माउंट एवरेस्ट, कहीं कहीं पे देखो 8852 मीटर लिखता है, मतलब, और कहीं कहीं पे 8850 मीटर लिखता है। फिर भी छोड़ो, 2 मीटर को मत कैलकुलेट करो, तो मतलब लगभग जो है 8.8 किलोमीटर ऊंचा है। सोच लो कितना ऊंचा है, ठीक है। तो ये जो है इसका जो ये पार्ट है, मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका जो है ग्रेनाइट से बना है। और ये जो कवर रहता है, जो कि सबसे ऊपरी पार्ट है हिमालय का, तो ये जो है सालों भर स्नो से कवर रहेगा। तो ओबियस है, या जितनी भी बड़ी नदियाँ रहेगी यहाँ से ही ओरिजिनेट होगी, ठीक है। नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आगे देखो, नेक्स्ट फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा जो है ये क्या है, हिमाचल, ठीक है, या मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय। तो ये जो है यहाँ से कहाँ पे है, ये जो है ये मतलब अगर नॉर्थ मान लो तो इसके साउथ में है ये, ठीक है। ये माउंटेन रेंज की हाइट कितनी है, 3700 से 4500 मीटर। इसका जो सबसे लंबा रेंज है माउंटेन का वो क्या है, पीर पंजाल, ठीक है। कुछ और माउंटेन रेंज हैं जैसे महाभारत रेंज हो जाएंगे, धौलाधार रेंज हो गए, ये सारे कुछ और हैं। इस रेंज में जो है हिमाचल नाम ही है तो तुमको स्टेट तो ज़रूर ध्यान आते होंगे। तो इस रेंज में जो आ जाएंगे मसूरी, शिमला, नैनीताल, मनाली, ठीक है, और ये सारे जो आते हैं हिमाचल रेंज में आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट जो ये थर्ड वाला पार्ट है, हम शिवालिक पढ़ेंगे या आउटर हिमालयाज़। यहाँ पे जो है बहुत छोटे से हिली एरिया होते हैं, 900 to 1100। मतलब इसको समझो ना कि ये अगर माउंटेन रेंज है तो जो रिवर क्या करती है ना, डिकम्पोज करती है, उससे ये एरिया बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शिवालिक आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ड्रॉन बाय द रिवर्स फ्रॉम बाय नॉर्थ मोस्ट हिमालयन रेंज। मतलब ये जो हिमालय इधर लाती है ना, उसके थ्रू से ये रेंज बना है, ठीक है। और ये जो सेकेंड और थर्ड, फिर से रिपीट कर दूं, चलो याद नहीं रहा होगा तो फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा और सेकंड में क्या पढ़ा, थर्ड में यहाँ तो देख रहे हो शिवालिक हमने पढ़ा। तो ये शिवालिक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं क्या, ग्रेट हिमालय, और सेकंड में इसके ऊपर में भी अगर तुमको याद रखना है तो याद रख लो, ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये पढ़ना नहीं है बुक में तुमको, बस बता दिया। ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये हो गया शिवालिक, और सेकंड का याद करो, अभी पढ़े हो, क्या है, हिमाचल, सेकंड का, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। तो ये हिमाचल या इसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं। तो इसके और इसके बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं दून, ठीक है। तो इसीलिए कुछ नाम जो देख रहे हो, देहरादून, कोटली दून, पटली दून, ये सारे जो हैं फेमस दून है।
अब हिमालय का एक टाइप का डिवीज़न हमने देख लिया, दूसरा जो है डिवीज़न है अकॉर्डिंग टू रिवर। तो अकॉर्डिंग टू रिवर हिमालय का डिवीज़न देखो, यहाँ पे रिवर देखो, रिवर के जब हम पढ़ रहे हैं रिवर के अकॉर्डिंग डिवीज़न, तो रिवर हम देख लेते हैं। ये इंडस हो गया, ये हो गया सतलज। तो इंडस से सतलज के बीच में जो एरिया है इसको कहते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। और फिर सतलज से ये काली रिवर देखो, इसके बीच में जो है यहाँ पे देख लो, इसके बीच में जो है ये है कुमायूं हिमालय। और फिर इस पॉइंट से तीस्ता तक आ जाओ, यहाँ से जो तीस्ता के बीच में है ये हो गया नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता से पहुँच जाओ कहाँ पे, असम में, तो ये हो गया क्या, ठीक है। तीस्ता से यहाँ पे रिवर है एक दिहांग, यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो, तो दिहांग जो है ये देखो ब्रह्मपुत्र है ना, इसको दिहांग बोला जाता है वहाँ पे। तो यहाँ से जो दिहांग के बीच में है तो इसको बोला जाता है असम हिमालयास, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूँ, देखो इंडस से सतलज के बीच में आया पंजाब हिमालयास, ठीक है। सतलज से आया काली, इसके बीच में कुमायूं, काली से आ गया कहाँ पे, तीस्ता, इसके बीच में आ गया नेपाल, और तीस्ता से आ गया दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र का नाम है वहाँ पे, तो इसका नाम हो गया असम हिमालयास। तो यही जो है 4 डिवीज़न है, पढ़ने हैं तुमको। तो चलो ये हमारा काम जो है इस चैप्टर का एक पार्ट ख़त्म हो गया है। आगे हम लोग बात करेंगे क्या नेक्स्ट पार्ट में कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, थोड़े से इंडिया का फॉर्मेशन की बात कर लेंगे, मतलब इंडियन लैंड की फॉर्मेशन की बात कर लेंगे जो अभी प्रेजेंट इंडिया है उसके बारे में। और नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे उसी का 3rd पार्ट जो होगा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हारे दिमाग में खोपचे में कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर पूछो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।